everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं var, let and const के बारे में. अपने पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि var, let और const कीवर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में जिनकी मदद से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाते हैं. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो var कीवर्ड है वो ओल्डर कोड्स में यूज़ होता था, बट अब के जो कोड्स हैं उसमें हम लोग let और const कीवर्ड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब जल्दी से इनके बीच का बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं. ये फाइल मैंने let var and const के नाम से बना ली. सबसे पहले इसमें मैं बनाऊंगी एक वेरिएबल जो कि हम लोग var कीवर्ड की मदद से बनाएंगे. var a is equal to 5. जैसे पिछले वीडियो में हमने let की मदद से बनाया था, तो var कीवर्ड यूज करके हमने एक वेरिएबल बनाया है a जिसमें हमने 5 को स्टोर कराया है. ठीक है, अब मैं चाहूं तो a को रीडिक्लेयर कर सकती हूँ. ठीक है, बेसिकली मैं लिख देती हूँ रीडिक्लेरेशन इज पॉसिबल. ठीक है, तो var की मदद से हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं. मतलब ऑलरेडी मैंने a को यहाँ पर डिक्लेयर किया था, अब मैंने रीडिक्लेयर कर दिया. ठीक है, var कीवर्ड जब हम यूज करते हैं तो रीडिक्लेरेशन पॉसिबल होता है. और साथ में a को मैंने अपडेट कर दिया है. ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली हम इसे अपडेट कर सकते हैं या रीअसाइन कर सकते हैं. पहले 5 था ए में, फिर 6 आया और फिर 8 आया, तो मतलब यहाँ पर वैल्यू हम अपडेट भी कर सकते हैं या रीअसाइन भी कर सकते हैं. ठीक है, ये था var. अब देखते हैं लेट से क्या होता है. सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट b इज इक्वल टू, मैंने इसमें दी वैल्यू 1. ठीक है, लेट की मदद से भी मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया b. बट अब मैं देख पा रही हूँ कि जैसे मैंने लेट b इज इक्वल टू 2 किया, यहाँ पर एक एरर आ गया. ये एरर क्या बता रहा है? ये एरर बेसिकली ये बता रहा है कि जब हम लेट की मदद से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है. रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या है? एक बार डिक्लेयर कर चुके हैं बी को और दोबारा डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, रीडिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड. तो जब भी हम लेट के साथ काम करेंगे रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं रहेगा. ठीक है, लेकिन हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं. जैसे हम b को एक बार बना चुके हैं, तो अब अगर मैं b इज इक्वल टू 5 करूं तो देखो इस वाली लाइन में कोई भी एरर नहीं है. क्यों एरर नहीं है? क्योंकि मैं अपडेट कर रही हूँ वैल्यू को. ठीक है, रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनिंग में डिफरेंस क्या होता है कि मैंने b को ऑलरेडी डिक्लेयर किया यहाँ पर. ठीक है, पर मैं दोबारा इसे डिक्लेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, इस वजह से एरर आ रहा है. ठीक है, अगर रीडिक्लेयर ना कर कर मैं वैल्यू में कोई, मैं इस वेरिएबल में कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर रही हूँ तो ये पॉसिबल है. ठीक है, तो अपडेशन और रीअसाइनिंग इज अलाउड. ठीक है, बेसिक डिफरेंस वैर और लेट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वैर से हम रीडिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं. बट लेट का यूज करके जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं है. ठीक है, बट अपडेशन अलाउड है. हम बी में कोई और वैल्यू जो है स्टोर करा सकते हैं. ठीक है, इस वजह से यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है. अगर मैं इस वाली लाइन को बिल्कुल ही मतलब हटा दूं तो अब जो है कोई भी एरर नहीं है. ठीक है, अब आते हैं कॉन्स्ट पे. कॉन्स्ट में क्या होता है? जैसे कॉन्स्ट का यूज करके मैंने एक वेरिएबल बनाया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई. बट कॉन्स्ट में भी यही सेम चीज है कि रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं है. एक बार सी बना चुकी हूं मैं, दोबारा कॉन्स्ट यूज करके मैं सी बना रही हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है. तो इसका मतलब है कि जैसे रीडिक्लेरेशन लेट में अलाउ नहीं था, सिमिलरली कॉन्स्ट में भी रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं है. बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेट में अपडेशन अलाउ था. यहाँ पर हम बी में कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर पा रहे थे, बट कॉन्स्ट में ये भी अलाउ नहीं है.
ठीक है, कैसे? अगर मैं अब c इज इक्वल टू इसमें 7 डाल रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर अभी एरर तो नहीं मिल रहा है, बट जैसे ही मैं इसे रन करूंगी, यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, ये एरर है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं c इज इक्वल टू 7 पर एरर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि रीडिक्लेरेशन तो अलाउ नहीं है, पर साथ में अपडेशन और री असाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है। सो बेसिकली कॉन्स्ट की मदद से अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो ना ही हम रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं और ना ही हम अपडेशन या फिर रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था पहला डिफरेंस वैर, लेट और कॉन्स्ट में। एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि जब भी हम कोई वेरिएबल वैर की मदद से बनाते हैं, तो रीडिक्लेरेशन भी पॉसिबल है और और वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना भी पॉसिबल है। जब हम लेट से बनाते हैं, तो रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं है, बट वैल्यू को अपडेट करना अलाउ है। जब हम कॉन्स्ट की मदद से कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो रीडिक्लेरेशन तो अलाउ नहीं है और साथ ही साथ वैल्यू को अपडेट करना भी अलाउ नहीं है। जैसे c इज इक्वल टू 7, हमने इसमें वैल्यू पहले c इक्वल टू 3 थी, बट अब हम c इज इक्वल टू 7 कर रहे हैं, तो ये भी एरर जनरेट करेगा, ठीक है। वो मैंने दिखाई दिया है कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल में असाइनमेंट जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। अपडेशन और रीअसाइनमेंट इज नॉट अलाउड हियर। ओके, सो आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं सेकेंड डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली जो वैर होता है, वैर कीवर्ड होता है, उसका स्कोप ग्लोबल होता है, ठीक है। वैर हैज अ ग्लोबल स्कोप, वेयर एज लेट एंड कॉन्स्ट हैज ब्लॉक स्कोप। अब इसका मतलब क्या होता है? सी, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना दूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक बना दिया है, ठीक है, इन कर्ली ब्रेसेस की मदद से, और यहाँ पर भी मैं एक ब्लॉक बना देती हूँ। सो बेसिकली मैंने करा क्या है, ये जो वैर वाला पूरा था इसको मैंने एक ब्लॉक में रख दिया, और ये जो लेट वाला था इसको मैंने एक ब्लॉक में रख दिया, ठीक है, और कॉन्स्ट वाले को भी एक ब्लॉक में मैं रख देती हूँ, ठीक है। अब इन तीनों को मैंने अलग अलग ब्लॉक में रख दिया। जो वेरिएबल मैंने वैर कीवर्ड से बनाया उसे एक ब्लॉक में रख दिया, जो मैंने वेरिएबल लेट की मदद से बनाया उसे एक ब्लॉक में रख दिया, और जो वेरिएबल मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके बनाया उसे भी मैंने एक ब्लॉक में रख दिया, ठीक है। अब मैं ये दिखाना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ पर करूँ console डॉट लॉग ए, और अब अगर मैं इसे रन करूँ, ओके, तो ये एरर इसलिए आ रहा है, मुझे ये वाली लाइन हटानी पड़ेगी, c इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, वरना एरर आता रहेगा क्योंकि ये अलाउ नहीं है ना अपडेशन कॉन्स्ट वेरिएबल, तो इस वजह से। तो अब मैं रन करके देखती हूँ अपने कोड को, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे? 8 आउटपुट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 8 है, हमने जो बनाया वेरिएबल, तो यहाँ पर हमें आउटपुट 8 देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये सब तो हमने एक ब्लॉक में रखा था, बट मैं इस ब्लॉक के बाहर भी a को एक्सेस कर पा रही हूँ, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर लिखूं console डॉट लॉग b, अब क्या होगा? अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा है कि b इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हो रहा है? 8 तो हमें आउटपुट मिल गया, जो हमने वैर से डिक्लेयर किया है उसका आउटपुट तो हमें मिल गया, पर जो हमने लेट से डिक्लेयर किया है उसका आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, एरर मिल रहा है। तो इसका रीजन ये है कि जो लेट होता है ना और जो कॉन्स्ट होता है, ये दोनों ही ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, मतलब इन्हें सिर्फ इनके ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, उसके आउटसाइड नहीं। बट वैर ग्लोबल स्कोप होता है वैर का, इसका मतलब पूरे कोड में कहीं भी हम उसे एक्सेस करना चाहें तो हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस ब्लॉक के बाहर हमने ए को एक्सेस किया तो आउटपुट हमें मिल रहा है, बट इस ब्लॉक के बाहर यानी यहाँ पर जब मैं बी को एक्सेस करना चाह रही हूँ तो मुझे एरर मिल रहा है, ठीक है। अब अगर इस लाइन को हटाकर मैं इसी ब्लॉक के अंदर इसे एक्सेस करना चाहूंगी तब कोई एरर नहीं आएगा। तब देखो पहले 5 आया आउटपुट, उसके बाद 8 आया। 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने console डॉट लॉग इधर लिखा हुआ है पहले, तो पहले 5 मिल गया और इसके बाद इस console डॉट लॉग से मुझे 8 मिल गया, ठीक है।
सिमिलरली यही चीज़ कॉन्स्ट में भी होगी। कॉन्स्ट का ये ब्लॉक है, अगर यहाँ पर मैं कॉन्स्ट को एक्सेस करना चाहूँगी सी, तब तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा। आउटपुट में 3 देखने को मिलेगा। आउटपुट यहाँ पे 3 देखने को मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि हमने इसके ब्लॉक के अंदर इसे एक्सेस किया है। बट अगर मैं इसे यहाँ पर एक्सेस करना चाहूँ इसके ब्लॉक के बाहर, तो क्या होगा? तो ये भी मुझे एक एरर देगा कि सी इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है? सी इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा एरर इसलिए आ रहा है क्यों? क्योंकि मैं कॉन्स्ट का यूज़ करके जो वेरिएबल सी मैंने बनाया है, उसे मैं इसके ब्लॉक से बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? सो आई होप कि ये डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा कि वर का जो है ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि पूरे प्रोग्राम में, पूरे कोड में हम कहीं भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। बट लेट और कॉन्स्ट जो कीवर्ड्स हैं, इनका बेसिकली ब्लॉक स्कोप होता है। इसका मतलब है कि अगर इनके ब्लॉक में अगर हम इन्हें एक्सेस करना चाहेंगे, तब कोई एरर नहीं आएगा। बट अगर इनके ब्लॉक के बाहर हम इन्हें एक्सेस करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमें एरर देखने को मिलेगा, ठीक है? सो आई होप जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए हैं वर, लेट एंड कॉन्स्ट में, और अब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो